हेलो। आज हम सीनियर मर्चेंडाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, उनके इंटरनल और बायर्स के साथ अपडेट। तो इंटरनल अपडेट्स क्या होते हैं, बायर के साथ अपडेट क्या होते हैं, कैसे होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल अपडेट्स इंश्योर दैट ऑल टीम्स स्टोर, cutting, checking, production, quality control, sourcing, etc. are aligned. A senior merchant needs to ensure that everyone in the supply chain is aware of the order details, timelines, and any challenges faced. This help in timely production, quality maintenance, and shipping. तो हमें जैसे ही ऑर्डर आता है, अपनी पूरी इंटरनल टीम को, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो, सबको अवेयर कर देना चाहिए, उन्हें प्रोडक्शन स्टेटस देना चाहिए, उनकी फाइल्स बना करके दे देनी चाहिए। उसमें हमें स्पेशली ऑर्डर की डिटेल, टाइमलाइन और हमें क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन आराम से निकलेगी, स्मूथली निकलेगी और हम क्वालिटी भी मेंटेन कर पाएँगे, जो भी बायर का स्टैंडर्ड होगा उससे। बायर अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स टू बायर हेल्प इन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, demonstrate transparency, build trust, and show professionalism. Buyer appreciate being informed about the status of their orders and as it reduced anxiety about the delivery process. What information needs to be communicated to buyers or client? हमें क्या इंफॉर्मेशन उनके साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। When communicating with the buyers, it's crucial to provide clear, timely, and relevant information. This helps build trust, ensures smooth transactions, and keeps a buyer informed about the status of their orders. तो हमारे पास जैसे ही ऑर्डर आता है, सबसे पहले बायर को कैसे-कैसे, किस-किस स्टेप पर हमें आगे उन्हें बताना चाहिए, देखते हैं। Order confirmation and acknowledgement. Acknowledge the receipt of the buyer's order, ensuring that all details are accurate and complete, like products, quality, pricing, delivery time, terms, etc. तो जैसे ही ऑर्डर आता है, सबसे पहले हमें उनका ऑर्डर फॉर्म देखना चाहिए, उनके पीओ चेक करना चाहिए, स्पेशली उसमें हमें डिलीवरी एंड अपना रेट चेक करना चाहिए कि उन्होंने प्राइस बिल्कुल परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। जो डिज़ाइनिंग वालों ने अप्रूव किया है, प्राइस वही है, उसमें कोई कम तो नहीं कर दिया, है ना? वो चीज़ें चेक करनी चाहिए। ऑर्डर समरी, अ डिटेल्ड समरी ऑफ द बायर्स ऑर्डर इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन, quantities, agreed prices, and any customizations requested. Estimated delivery time. Provide a estimated production and delivery times based on the current order queue and logistical factors. Payment terms. Confirm the payment terms including advance payment, balance payment and any other financial agreements. ये भी सीनियर मर्चेंट का ही काम होता है। अगर जैसे ही ऑर्डर आता है, पीआई जब आप बनाते हो उसमें टर्म्स लिखी होती हैं, पेमेंट टर्म्स। अगर मान लो आपका एडवांस है, कोई डायरेक्ट बायर है और उसमें पेमेंट टर्म्स हमारी एडवांस लिखी हुई है, 30% एडवांस या 40% या एडवांस या 100% एडवांस, तो बायर से हमें पहले पेमेंट मंगवानी चाहिए और उसके बाद ही उसका ऑर्डर स्टार्ट करना चाहिए। अगर 4 से 5 दिन में बायर का कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, तो बायर को हमें रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि प्लीज़ पेमेंट भेजो ताकि हम तुम्हारा ऑर्डर शुरू कर सकें, और पेमेंट आने के बाद ही ऑर्डर स्टार्ट करना चाहिए। प्रोडक्शन अपडेट्स, प्रोडक्शन स्टेटस, keep the buyer updates on the process of their order, including the key milestones such as the beginnings of production, completion of manufacturing, or the quality checks. Delay or issue. If there are any delay in the production due to raw material shortage, quality concern, or any other issue, inform the buyer promptly and provide a revised delivery date.
अगर मान लो हमारे रॉ मटेरियल, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा रॉ मटेरियल फंस जाता है जो कि हम चाहते हुए भी हमें वो नहीं मिल पाता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है। तो उसके लिए अगर हमें डिले, जैसे हमारी 15 डेज का है कि हमारा 2 वीक्स के अंदर अंदर इन हाउस हो जाना चाहिए और नहीं होता है, 1 महीना लग जाता है, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं हमें बायर को क्लियरली या बाइंग हाउस को क्लियरली बता देना चाहिए कि हमारा इसमें टाइम लग रहा है और हमें अभी डिलीवरी टाइम बढ़ाना होगा। Quality control updates. Notify the buyer of any quality inspections or certification being conducted on the products if relevant, and ensure they meet the required standards. Changes in order or specification, products modification. If any other changes or substitutions in the product due to unavailability of material, changes in the specification, etc., inform the buyer ahead on time. जैसे कभी-कभी ये होता है कि बायर ऑर्डर तो दे देता है, लेकिन उसके बाद उसमें चेंजेज़ होते हैं और वो चेंजेज़ अप्रूव करवाते-करवाते ही हमारा महीना निकल जाता है या 15 दिन निकल जाते हैं। तो ऐसे में जिस दिन अप्रूवल मिलता है हमें रिवाइज़ सैंपल पर, तो बायर को लिखना चाहिए कि अब तेरी डिलीवरी डेट चेंज हो जाएगी ड्यू टू दीज़ चेंजेज़। तो इस ऐसे में बायर मान भी जाता है और वो हमें दे भी देता है डिलीवरी टाइम्स। प्राइस एडजस्टमेंट्स. Notify the buyer if there are any changes in pricing due to changes in raw material cost, currency fluctuation और the other factors. अगर मान लो कोई रिपीट ऑर्डर चला आ रहा है और बायर ने सेम रेट पे ऑर्डर दिया और हमने स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन बाद में अगर मान लो फैब्रिक का हमें कॉस्ट बढ़ रही है ना, या कहीं मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट बढ़ जा रही है, तो हमें बायर को ज़रूर लिखना चाहिए कि तेरा प्राइस ये है, ये हमने लास्ट ऑर्डर किया था बट अब प्राइस चेंज होगा। अगर मान लो उस टाइम पे ऑर्डर शुरू हो गया तो नेक्स्ट के लिए लिखना चाहिए कि हमें भाई ये हमें प्राइस अब नेक्स्ट टाइम हम नहीं कर पाएंगे। बायर भी अंडरस्टैंड करता है तो वो प्राइसिंग हमें बढ़ा देता है। प्रोडक्शन और डिलीवरी डिलेज. इन्फॉर्म द बायर इमीडिएटली इफ देयर आर एनी अनफॉर्सीन डिलेज इन द प्रोडक्शन और डिलीवरी. New product updates. Product launches. Inform the buyer about the new products or improvements to existing products that may be relevant of their business. हमारे पास कोई भी अगर नया स्टाइल आता है, अगर उससे भी रिलेटेड, अगर मैं एक हट के चीज़ बता रही हूँ, अगर मान लो हमारे पास कोई नए-नए स्टाइल्स आते हैं, वो बायर को ज़रूर हमें पीपीटीज़ के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि बायर को भी लगता है कि हम लोग उनके साथ बिज़नेस बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे में कभी बायर क्लिक करके स्टाइल उसमें चेंजेस करवा करके हमें ऑर्डर नए-नए देते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग्स एंड कम्युनिकेशंस. Personalized update. Occasionally send the personalized message such as thanking them of their business, holiday greetings और updates of the कंपनी, जैसे कि क्रिसमस हो गया, मदर्स डे हो गया, या फिर उनकी जो ये चल रहे हैं न्यू ईयर होता है, उसमें हमें उन्हें पर्सनलाइज ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने चाहिए ताकि उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों। Holidays seasonal notice. If there are any changes of the business operations due to holidays or seasonally factors, keep the buyer informed about potential delays in production or shipping. जैसे कि होली हो गई, दिवाली हो गई, ईद हो गई, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारे टेलर्स या सप्लायर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं वो छुट्टी पर रहते हैं। तो ऐसे में अगर शिपमेंट हमारी कहीं फँसती है इस टाइम पर, तो हमें बायर को बताना चाहिए कि इस वजह से हमारे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ हम एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, तो हमारी शिपमेंट जो फंस रही है उसके बारे में बताना चाहिए, तब वो हमें एक्सटेंशन भी दे देते हैं। Communication with the buyer should be proactive, transparent, and focused on the building a positive relationship. Key details like order status, shipping timelines, payment terms, and positive delivery support should be shared in a timely manner. By keeping the buyer informed throughout the process, and you ensure smoother transaction, minimize misunderstandings, and faster trust, which leads to long term business success. तो होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल अपडेट्स क्यों ज़रूरी है। थैंक यू।